कोई भी चीज ऐसी नहीं है वहां पे, कोई भी स्क्रॉल ऐसा नहीं होता वहां पे कि आप टाइप करोगे तो वो होगा नहीं। आप टाइप करके 180 डिग्री कर दो, ठीक है? करके देख, नहीं होता तो बता। और किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन? कोई सवाल? नहीं सर, अभी तो नहीं है। सारे पढ़े लिखे हैं भाई। अभी नहीं क्या अच्छा। बात है, जिन्होंने काम किया है वो चलो ठीक है, सवाल नहीं पूछ रहे, उनके पास नहीं है। जिनने काम नहीं किया है वो भी सवाल नहीं पूछ रहे। अच्छा, वो तो पूछ ही नहीं सकते ना, उन्हें आता ही कुछ नहीं है। मत लो सीरियस, मजा आएगा। मेरा कुछ नहीं है। और ये तो सबको पता होगा कि वो जो एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट दिया था वो ट्यूसडे तक बढ़ा दिया मैंने। यस सर। ट्यूसडे क्या, मैं अगर 2 महीने भी दे दूं ना, जिसने नहीं करना है ना वो। हम्म। ऐसे नहीं करेगा। कौन सा है, कौन सा है? 6 अगस्त का ही है ना? यस सर। कैमरा लगाया? नहीं सर, कैमरा तो नहीं लगा। अब तू फिर से पिटेगा। जब मैंने पिछली बार तुमको कैमरा लगाने की टेक्निक बता दी है ऑलरेडी, तो फिर क्यों नहीं लगाया? भूल गया। ये चीटिंग है भाई, सर दिस इज चीटिंग। लो पॉली में बनाया है सर। अरे लो पॉली में कैमरा लो पॉली थोड़ी होता है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है सर। मैं बताया था सर आपको कि लो ना पॉली में। तूने सॉफ्ट, ना तूने हार्ड और सॉफ्ट एजेस पे काम किया। नहीं सर, किया है। अच्छा। अच्छा जी, चलो, तुमने कहा है किया है तो किया है। पर ये बनाया क्या है? हितेश या आकाश? गुड आकाश, वेरी गुड। बेड छोटा हो गया? नहीं सर, सही साइज है। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ। टेबल इतना चौड़ा कभी देखा है? तो टेबल तो मतलब कैसे हो सकता है ना, मतलब। ये क्या है टेबल? देखियो। आजा बेटा। अच्छा। ये बहुत लंबा टेबल है ना? नहीं नहीं सर, ध्यान नहीं दिया। हैं? इतना लंबा टेबल है कि पूछो मत। ये क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप में कीज ऐसी होती है? कौन सी की ऐसी होती है बच्चों की, से तो मैंने जिसमें ऐसा। गाने बजते हैं? नहीं सर, बनाया ना ऐसे, मैं लो पॉली में कर रहा था। लो पॉली में कीज थोड़ी भूल जाएगा तू, और लो पॉली में तो आएगा भी नहीं कुछ भी। लो पॉली में तो कीज ही नहीं दिखेंगी। भाई ऐसा लैपटॉप मुझे मत दिलाइए प्लीज। क्या है ये लैपटॉप है क्या? क्या मजाक कर रहा है? मैंने आज तक ऐसी बुक्स नहीं देखी भाई। नहीं, मैंने आज तक ऐसी बुक्स नहीं देखी। किसने देखी है क्या? कोई है जो ऐसी बुक दिखाए मुझे कहीं पर? इतने मोटे गत्ते वाली, और पीछे से फ्लैट, कोई राउंडनेस नहीं, और इतना मोटा कवर। अब तुमने कहा कि हार्ड और सॉफ्ट से खेला, ये क्या है? और जो सिलेंडर लगा ये क्यों लगाया भाई, मुझे बता। ये
कौन सा ऐसा लैंप होता है जो इस तरीके से करता है कि ऊपर का पूरा बंद होगा? वो इमेज में दिखी नहीं सही से। अरे तू मेरे शायद लेक्चर ठीक से सुन नहीं रहा, और यहाँ तो एक ही है, तूने दो क्यों लगाए? और ये बुक नहीं है जो तूने बुक बना के यहाँ ये जो ये कर दिया ना, ये जुगाड़ का काम। सत्यम, सर कहाँ है डिटेलिंग? सर लो पोली में था ना सर, डिटेलिंग कहाँ है ये सर समझ में। लो पॉली में ऐसे डिटेलिंग नहीं आएगी। वेरी गुड। अरे प्रियांशु भाई, हाँ सर। इसे बता कि डिटेलिंग किसे कहते हैं प्लीज, या मैं बताऊं? सर बताना क्या है सर? सर वो जैसे राउंडनेस वाला जैसे आपने बोला ना बुक में, तो वो तो सर नॉर्मल में भी रहेगा, लो पॉली में भी उतना तो मतलब रहना चाहिए। एक्चुअल शेप इज कॉल्ड हाँ डिटेलिंग। वही वही। हाँ हाँ। लो पॉली में भी एक्चुअल शेप डिटेलिंग शेप। कहलाती है। अगर हाँ आप सर, शेप एक्चुअल तो शेप चेंज नहीं नहीं होगा, रखते, वही वही, शेप तो चेंज नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था, आखिरी बार बता रहा हूँ, हाई पॉली, लो पॉली या कोई भी पॉली, शेप नहीं चेंज होती। पहली चीज, शेप के बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, शेप वैसी ही रहती है। अब हाई पॉली में ऐसा नहीं होगा कि गत्ता मोटा हो जाएगा, लो पॉली में गत्ता और मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, दोनों की शेप सेम रहती है। लो पॉली बना रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब जो रूल है वो चेंज कर दोगे। बुक का इतना मोटा कवर, मेरे बच्चों के पास इतनी बुकें हैं, उनका तो एक भी ऐसा कवर नहीं है। सर जैसे आपने बोला था वो जो प्रोजेक्ट दिया है ना, ऐसे उसी में आपने बोला था कि मैंने पूछा था आपसे कैसे सर जो दिख नहीं रहा या फिर जो चीज है, तो आपने बोला था कि वो उसमें नहीं दिख रहा, चलो मैं उस एंगल से देखूंगा, बट अगर हमारे पास तो 3D मॉडल है ना, तो हम लोग इधर उधर घूम के देख सकते हैं, तो तुम्हें वहां पे लॉजिकल चीज बनाना है, अगर खिड़की नहीं दिया हुआ है पता है तुमको उधर होगा तो लगाना है सर। वैसे ऐसे दूसरी लैंप लैंप जैसे सर है तो लैंप के ऊपर जनरली खुला ही रहेगा, लैंप तो दूसरी बंद चीज रहेगा ये मैंने नहीं। ये भी बोली थी, अगर आपको वो शेप समझ नहीं आ रहा है, हाँ तो आप रेफरेंस अगर ले आ, इस चीज का। अगर हाँ। आपको शेप समझ नहीं आ रहा है, उसका रेफरेंस जाके लो और वो शेप बनाओ, चाहे वो एक छोटी सी बुक क्यों ना हो। हम्म। यहाँ तो पूरा का पूरा लैंप खराब कर दिया भाई। लो पॉली का मतलब सिंपल सी चीज, वो तू पता है, तूने वो बनाया था वो शिप, वो क्या बोलते उसे, शिप। वो ट्रेलर सा जो बनाया था जिसमें मिसाइल, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब अच्छा। लो पॉली तो तूने पॉली पॉली मॉडलिंग तो तूने बिना बात के सीख ली, क्योंकि पॉली मॉडलिंग के बाद तुमने तो ये पूरा चेंज ही कर दिया सब कुछ। पॉली मॉडलिंग के बाद तुम्हारी डिटेलिंग तो सारी खत्म हो गई। अब डिटेल लो पॉली में डिटेलिंग वो वाली डिटेलिंग नहीं होती। डिटेलिंग का मतलब होता है, जैसे तूने वो कीज बनाई, वहां पे कीबोर्ड में कीज बनाई, वो नहीं बनेगी, लेकिन लैपटॉप तो लैपटॉप लगना चाहिए। लैपटॉप की स्क्रीन इतनी मोटी होती ही नहीं, या तो बहुत पुराना लैपटॉप ले रखा है यहाँ पे। ये सब पुराना ही लिया था। पुराना लैपटॉप में नीचे मोटा होता है, स्क्रीन तो फिर भी छोटी होती है, और स्क्रीन अंदर की तरफ दबी होती है, और वो थोड़ा सा कॉर्नर्स बाहर निकले होते हैं, ब्रीफ केस टाइप होते हैं, और बहुत बड़ा होता है, थोड़ा ठीक है मोटा होता है उसका नीचे का। तो भाई अगर हम वहां कोई चीज देख रहे हो, और तूने जो लिया है वो तो एक वो है ना, सर। क्या? कॉन्सेप्ट आर्ट। हाँ सर आपने ही तो दिया था सर, वो ड्राइव किया था जो आपने। हाँ भाई, ये कॉन्सेप्ट आर्ट है। कॉन्सेप्ट आर्ट का तो मेन ये होता है कि लेफ्ट से शुरू करो या राइट से शुरू करो, और इसके रेफरेंस ढूंढते चले जाओ। लेफ्ट से चुनो या राइट से चुनो, इसके एक एक करके रेफरेंस ढूंढना शुरू कर दो। कॉन्सेप्ट आर्ट कभी भी प्योर डिटेल्ड नहीं होता, कभी भी प्योर डिटेलिंग वाला कॉन्सेप्ट आर्ट होता ही नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ बना के दे रहा है। उसने भी देखो, अगर उसने बुक्स रखी है तो ध्यान से देखो कितना पतला है, और तुम कितनी मोटी चीज। कॉन्सेप्ट आर्ट का मतलब होता है वहां कुछ रखा है, वहां कुछ है, आपको कहीं से रेफरेंस ढूंढ के बनाना पड़ेगा। और कहां से बुक लग रही है, ये कहां से बुक लग रही है? इसके नीचे चेन भी थी, हाँ। पौधा भी है,
ट्यूसडे तक, यानी कि ट्यूसडे तक मुझे बिल्कुल सही चाहिए। अगर तूने बनाया शुरू किया तो इसे कंप्लीट करो। ठीक है सर। अगर यहां से शुरू करो, यहां से, ये लाइट है ना, इस लाइट का रेफरेंस लो। ऊपर पिगी बैंक रखा हुआ है, इसका रेफरेंस लो। टॉय रखा है, उसका रेफरेंस लो। उससे मिलता जुलता रेफरेंस लो। बुक्स रखी है, मिलता जुलता रेफरेंस। शेल्फ रखा है, मिलता जुलता रेफरेंस। आप 3D में बना रहे हो, ये 2D पिक्चर है, ये 2.5D है, क्योंकि 3D में बनाई हुई है तो 2.5D है। और अगर कोई चीज 2.5D है तो इसका मतलब ये है कि उसका रेफरेंस तो होना चाहिए। वो रेफरेंस लो, रेफरेंस बनाओ, थिकनेस पता करो। सामने कैलेंडर रखा है तो कैलेंडर एक्चुअल में कैसा दिखता है वैसा लो, बनाओ उसे, तब लगाओ। देखकर बनाओगे तो तुम ना वो बाकी स्टूडेंट्स के जैसा कर रहे हो। बाकी स्टूडेंट मतलब नॉट माय स्टूडेंट्स, कि देखा और बना दिया, देख के बना दिया। देख के बना के क्या कोई भी बना देगा? डिटेल्ड कितना ला सकते हो? लो पॉली के अंदर भी बना रहे हो ना। मैंने ये नहीं कहा डिटेल मतलब अगर मैं ये कुर्सी ले रहा हूं, इसके बीच में गद्दे बना रहा हूं, ये डिटेलिंग नहीं है। ये डिटेलिंग हाई पॉली लो पॉली की डिटेलिंग है। मैं कह रहा हूं सीन में डिटेलिंग, एग्जैक्टली दिखने वाली चीज, एग्जैक्टली बनाओ। चप्पलें दिख रही हैं, स्लीपर्स, ये खरगोश टाइप के दिख रहे हैं ना, इसको ढूंढो कहाँ मिलेंगे। बैग दिख रहा है, बैग, यस ये सर। बैग, ये कहाँ होता है? कौन सा बैग है ये? देखो इसे, इसके जैसा बैग ढूंढो, बनाओ और लगाओ। एनवायरमेंट का मतलब यही होता है, यू हैव टू फाइंड समथिंग। आपको सब कुछ यहाँ नहीं मिलेगा, और सब कुछ अगर मिलेगा, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही याद नहीं है, पहले करा था कि अगर तुम एक्चुअल बनाते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए बेड की हाइट कितनी है या टेबल की वेट कितनी है, बोला था। यस सर। या एक 6 फुट का आदमी खड़ा करके देख लो, और उससे पता लग जाएगा कि इन सब का कितना कितना साइज होना चाहिए, बोला था। यस सर। यस और सर। ये जो तूने बनाए हैं यहाँ पे पर्दे, पर्दे के ऊपर क्यों कैसे लटके हैं पर्दे? तूने बनाए पर्दे लटके हुए? अब ये देखो, गलती नंबर 1, ये ऐसे टेढ़ा कब से हो गया? यहाँ तो नहीं है। सर वो एक्सक्लूड किया तो। अरे भाई, वहां ऊपर छत ही नहीं है, ऊपर वो ही नहीं है, गैप ही नहीं है। अच्छा एक काम, तू कहीं ये तो लेके नहीं चल रहा था कि मेरे को इतने पॉलिश में से इतने पॉलिश में बनाना है? नहीं नहीं ऐसा चल रहा था क्या दिमाग में कि इतने पॉलिश में से बनाना ही बनाना है, खत्म करना है इतने पॉलिश में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ये देखिए क्या बनाया भाई। तो वायलिन होता है ना, वायलिन। राम, और ये एक एक पॉली में नहीं बन सकता था? बन हाँ, सकता, बन सकता था। तो फिर बनाया क्यों नहीं? ऐसे कई सवाल हैं बेटा, ऐसे कई सवाल हैं जो बताए जाते हैं। मैं तेरे को डांट नहीं रहा हूं, मैं तेरे को कह रहा हूं तूने मेहनत तो करी, पर मेहनत में इतना बड़ा भाई, सीरियसली, सीरियसली, मेरे को डांटना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस डांटनी को थोड़ा ठीक से ले जाइए, गलत मतलब मत ले जाइए। पर ये क्या है? तो क्या? और अगर ये लो पॉली है तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? फिर वही गलती जो उसने की थी प्रियांशु ने। लो पॉली को लो पॉली रहने दो, अगर लो पॉली रख रहे हो तो। इफ एज, लो पॉली का सिंपल सा रूल और मंत्र ये होता है कि अगर एज का काम नहीं है तो वो नहीं है, सिंपल। ओ वाह वाह वाह, इसमें से नहीं निकल सकता था इसी में से निकाला है। तो अच्छा। एजिस कहां गई? वेयर इज द एजिस? ये इसमें से कैसे निकाल दिया? अच्छा, एक मिनट, लेट मी हैव अ लुक। ओके, ये ऐसे किया है, क्यों? सत्यम बता यार, तूने काम किया है लड़के। आई रियली अप्रिशिएट कि तूने पूरा बना दिया, वेरी गुड। बट एक्सक्लूड किया था सर। समझ रहा है ना, थोड़ा सा मेरे को बहुत गंदा लगता है
जब बंदा काम कर रहा और मतलब उसका काम सही तरीके से ना, मतलब वेस्ट हो रही हो एनर्जी। एनर्जी को सही जगह लगाओ। काम, तूने बहुत अच्छा इंटीरियर चुना, मुझे बाकी सब स्केचेस में ये स्केचेस सबसे पसंद था, बट प्रॉब्लम वही है कि ठीक से बनाओ ना तो मन को ज्यादा खुशी होती है। आई होप अगली बार थोड़ा लॉजिक लाएगा काम में। ये मैं तुम्हें डेवलपिंग क्यों सिखा रहा हूँ, मैं तो ये भी कह सकता था ये बहुत अच्छा बना है भाई, मजेदार, कमाल कर दिया तूने, एक नंबर, पर ऐसा है नहीं। आजकल के टाइम पे ये कोई भी बना सकता है, सीरियसली बता रहा हूँ, ये कोई भी बना देगा, लॉजिक नहीं बनाएगा। ये क्या है? सही हो, होता नहीं है वो एयरशिप। हाँ, तो एयरशिप टॉय। तो नीचे का वो कहाँ है जो इसमें होता है? नीचे का बस कहाँ है इसकी? नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, इसमें वो चीज नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा डिटेलिंग की कमी है। ये ऐसे बनाना इजी है, कोई भी बना देगा। आप ऐसा क्या कर सकते हो जो एक लो पॉली भी ऐसा लगे कि अच्छा यहां से कॉपी कर रखा है, अच्छा यहाँ पे तेरे को टॉय नहीं बने इसलिए तूने वो एयरशिप लगा दिया है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये उल्टे हैं? ये उस तरफ नहीं, इस तरफ, ये एयरशिप नहीं लग रहा। ठीक करो इसे, अगर लगाए। ओ भाई साहब क्या लोहे के थे क्या? नहीं सर। हम्म। नहीं नहीं। तो फिर इतने मोटे फ्रेम कहाँ देखे तू, घर पे लगे हैं? मैं ये सही करूंगा सर। सही कर लेगा कुछ नहीं, सही करेगा। मैं तेरे को सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नोट करता जा, मैं तेरे को इसलिए दिखा रहा हूँ कि नोट कर। नोट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये पूरा ऐसा है ही नहीं, ये वहां मॉडल ऐसा ही नहीं है, ये मॉडल ऐसा है ही नहीं यहाँ पे, क्यों बनाया है पता नहीं। और कारगुजारी के लिए करा तो करा ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा मॉडल है ही नहीं है। ये देख, इसकी हाइट देख, रहने दो मैं रख दूंगा। इसकी हाइट देख और इसकी हाइट देख, तो छोटा होगा सर। इसके बीच में डिस्टेंस देख और इनके बीच में देख। तू कह रहा था ना बेड, सर बेड बिल्कुल सही बना है, इसके बीच में डिस्टेंस देख और इनके बीच में देख। ये बेड आखिर तक ज्वाइंट है दीवार तक, तेरा कहां तक है? ऐसा कौन सा बेड है जो यहीं तक रुक जाता है? तेरे को पता है इसके पीछे क्या होगा यहाँ पे? नहीं। हाँ, नहीं पता। सत्यम तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। नहीं पता। नहीं पता ना, तो कैसे पता चलेगा? रेफरेंस निकालना पड़ेगा। रेफरेंस निकालना पड़ेगा, रेफरेंस। बेड विदाउट लेग, अबे इमेजेस कहाँ है? ढूंढो इसके अंदर, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो बेड। ओके सर। हम्म, और ऐसे बेड ना हमेशा किड्स बेड में मिलते हैं। किड्स बेड में इसका लॉक मिल जाता है, तो किड बैग में ये होता है आपका, क्या कहते हैं इसे, बाउंड्री होती है, बाउंड्री का शेल होता है। जैसे ये सर। दिख रहा है, ऐसा शेल मिल जाएगा तेरे को, किड वाले बेड में ज्यादा मिलता है। देख, जैसे ये वाला मिल गया। ढूंढो कुछ, रिसर्च मारो,
ऐसे नहीं बन जाता एकदम में कोई सैफ अली खान। सैफ अली खान नहीं, सैफ अली खान मत बनना, उसे हमने बेटे का नाम तैमूर रख दिया है। ये देख तेरा ऐसा मिलता जुलता बेड, बस कि टाई वो नहीं है। तेरा ऐसा ही मिलता जुलता है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ढूंढो, यही मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो देख रहा है कहाँ पे है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, नीचे फ्रेम लगा हुआ है, फ्रेम के थ्रू चलते हैं ये बेड। और तुम बिना फ्रेम के उसे बनाने चले थे, ये देखो फ्रेम लगा होता है। ठीक है, ये चीजें देखनी होती है यार। मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है, बाद में कोई नहीं देखेगा, बाद में सीधा तेरे को बताएंगे सही है या गलत है। खत्म, ढूंढते रहो अपने आप का सही है गलत है कैसा था। कोई ऐसा टूल, कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें करनी हो, मतलब ऐसी चीज जो तुम्हें करनी, मतलब तुम्हें लगे कि तुम्हें कर, ये चीज हो जाती तो, मतलब ऐसा क्या हो सकता है इसके अंदर। ये ऐसा कुछ है, कोई सवाल है कि क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि ऐसा मेरे को जब बना रहा था तो मुझे इस चीज की जरूरत पड़ी थी लेकिन वो हुआ नहीं। ऐसा हुआ था लेकिन इसका अभी याद नहीं है। हम्म। ऐसा याद नहीं है। क्या नहीं है? याद नहीं रहा। याद नहीं। लिख लिया करो ना, तभी तो कहता हूँ। ठीक है सर। इसके नॉब्स इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े तुमने कर रखे हैं। ठीक है सर। चेयर इतनी घटिया क्यों बनाई मुझे समझ नहीं आया। ये चेयर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसी तुम दिखा रहे हो, ये अलग है, ऊपर वाला अलग है। मतलब सर एक साथ ही बन जाएगा ना कि अलग अलग करके बनाना पड़ेगा ऊपर नीचे का। ये पार्ट एक है, ये पार्ट अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये सारा एक ही है, ये और ये अलग। और इतनी मोटी नहीं है जितना मोटा तुमने दिखा रखा है, ये पतली सी है, तुमने इतना मोटा दिखा रखा है। हे राम, ये क्या है? स्लीपर्स बनाए रहे। अरे ये कैसे स्लीपर है यार? सर सच बता सत्यम, राउंड के सत्यम सच बता, कितने 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 दिल से किया था काम ये? नहीं सर वो पता नहीं था राउंड के होगा सर ऊपर का उसका। क्या? वो जो ऊपर का नहीं है खरगोश बना रखा है वो राउंड हो रखा है। हाँ तो तेरा क्वेश्चन मिल गया ना। ये क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं? अभी मैंने तुम्हें कहा था कि ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सर वो देखा मैंने। ये बनाना है। हाँ हाँ। कौन है जो बना सकता है इसे? कोई है? अरे कोई है का? सर प्लेन लेके उसमें डाल देंगे ज्यादा एज और उसको बेंड कर देंगे, मतलब बेंड नहीं करेंगे, मतलब साइड व्यू से उसको उसका एज को एक एक करके बैठा सकते हैं कर्व में, या बेंड भी कर सकते हैं। क्या गाना है? सबसे पहले बेसिक शेप लाने की जरूरत है, सबसे पहला काम बेसिक शेप। बेसिक शेप यानी कि ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। ये अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, अगर रेफरेंस के थ्रू बनाता तो और अच्छा होता।
ठीक है। शायद तुम्हें एक टूल सिखाया था मैंने ब्रिज टूल। स्मूथ का। अब ये भरना कैसे है? सिंपल, आप सिंपल फिल होल कर दो, ठीक है, और मल्टी टेक्स्ट। अब इसे भरना शुरू करो। तो सबसे पहले ये दोनों करते हैं कंप्लीट। मेन तो ये दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट इज, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है? क्वाड है, सर्कल है, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ आ रहा है ना, मुझे इसे टाइम ठीक करना है, तो मैं इसको यूज करूंगा एवरेज वर्टेक्स। एवरेज वर्टेक्स एक पावरफुल टूल है जो आपको काफी स्मूथिंग दे सकता है बिना, देख रहे हो, बन गया। अब जब ये एज आया है तो इसके लिए हमें पहले जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब एक एज दो एज के बीच में आता है तो बाकी एजेस में डिस्टेंस की कमी हो जाती है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो डिस्टेंस की जगह बना लो। यू, मतलब हमेशा याद रखो कि आपको दो चीजों को तो कंफर्म करना ही है, एक डिस्टेंस, एक पोजीशनिंग। अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। मतलब अगर देखा जाए तो
ये लिया, शिफ्ट एक्सट्रैक्ट हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है, डुप्लीकेट कर लिया। और डुप्लीकेट करने के बाद जो डुप्लीकेट वाला है उसको यहीं रहने दिया, बिल्कुल मिडिल में, जेड एक्सिस -1, थोड़ी बहुत चेंजेस, लगभग लगभग ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कंट्रोल डी, कंबाइन एंड टारगेट। और अगर ये बाद में कान बनाना है तो बाद में बना लेना, क्योंकि इसकी डेप्थ और देनी पड़ेगी, तो डेप्थ में कान इंक्लूड नहीं होंगे, तो वो तुम बाद में कर सकते हो, या पहले करना चाहते हो तो पहले ही कर लो, मतलब डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करते हैं सारा, एक्सट्रूड अगेन, इस पे कहाँ जा रहा है ये मोटा हो गया ना, पहले एक बार मोटा कर लिया। अब ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? एजेस पकड़ी, बाकी देख ली कहीं और एज ना हो रही हो सिलेक्ट, कि अगर एज सिलेक्ट हुई तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। कंट्रोल डी, डिटैच कंपोनेंट, ये बेकार वाला आ गया हाथ में, जो पीछे लगा हुआ था वो आ गया, वैसे ही यहाँ पर भी। और फिर से डिटैच कंपोनेंट, डिलीट, और इसको, क्योंकि एक ही होल है तो आराम से फिल होल हो जाएगा। और फिर मल्टी कट टूल से we can always add and बन गया भाई चप्पल, ठीक है। समझ गया सर। ब्रिज कुछ नहीं किया मैंने, ब्रिज किया है। नहीं नहीं सब पता है सर, बस हाँ, समझ गया सर, समझ गया। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये क्या है? वो मैट होती है ना, मैट इसमें नहीं थी, मैं अपनी तरफ से ऐड की थी, क्या मैट? जो उसके साइड के वो ये क्या है फिर? तो होता नहीं है मैट का, जो निकलता है सर बार बार। हाँ, तो सर मैट है, मैट। नहीं, गलत बना है, दोबारा बनाओ। ठीक है सर। कूड़ा बड़ा अच्छा डाला तूने।
भाई बहुत गलती है, बहुत ये सब ज्यादा है। दोबारा बनाऊंगा। दोबारा नहीं, इसको ठीक करो, दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है। और एजेस की चिंता मत करो, मैंने तुम्हें एजेस के लिए मैं जब बोलूंगा ना कि इतने हजार पॉलीगन में बना के दो, हम्म, तब। ठीक है ठीक सर। है, अभी नहीं। अच्छा एक बात बता, अगर ये एक पोस्टर है तो ऐसे पोस्टर है ना ये, हाँ हाँ। तो ये क्यों लगाया हुआ है फिर? सो टेप। ये टेप है? हाँ। अबे टेप की, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं हार मानता हूँ। ये कौन सी टेप है? डबल टेप, ट्रिपल टेप, पांच टेप, कौन सी टेप है? सारी कौन सी ऐसी टेप है? हाँ, सर मैं चाहता हूँ ये टेप। नासा वाले अपने रॉकेट को बांधने के लिए यूज करते होंगे। नहीं नहीं। इतनी मोटी टेप क्या होती है? सर सर उन्होंने क्यूब ले लिया सर, प्लेन से बन जाता है उसे। प्लेन से नहीं बनेगा तो इससे ही। हाँ प्लेन से नहीं बनेगा तो इससे ही, पर पतला, और पतला करो इसको। हाँ, समझ गया सर। पतला, पतला, ये भी बहुत ज्यादा है, पतला। देखा? हम्म, और ये जो वॉलपेपर है, ये पोस्टर नहीं, वो नहीं है ये। इसने जो ये, अच्छा ये लगा रखा है जो, हाँ हाँ। ये दूसरे तरीके के फ्रेम आते हैं दोस्त, ये वैसे नहीं आते, और ये ऊपर ही लगा हुआ है, नीचे नहीं है। अच्छा। ये दूसरे तरीके के पुराने जमाने के, एक्चुअली ये वो नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। ये एक बोर्ड है, पिन बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड जैसा होता है ना ये वाला, जैसे ड्राइंग का बोर्ड होता है, वो बोर्ड है, और उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा। पोस्टर लगाने के लिए होता है, इसके अंदर यहाँ फंस जाता है पेपर, ताकि समझ गया। बार बार निकाल के बदला जा सकता है, एक तरह से कैलेंडर टाइप। यस सर। ये इसने बहुत मोटा बना रखा है, लेकिन तुम्हें पतला रखना है, ज्यादा मोटी नहीं रखनी। इसने शायद अपने घर का ही बनाया हुआ है, बट स्टिल। चलो ठीक है। तो आज सारा टाइम हमारा इसमें चला गया है, इसकी गलतियां बताने में। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, मैं भी आया, वॉशरूम हो। मिश्री, हाँ अब कोई सवाल किसी भी चीज का? कुछ कर रहे हो, कोई मॉडल बना रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आ रही हो? कोई और सवाल?
और कोई सवाल? सर एक सवाल है सर बस। हाँ सर वो बोल। सर जैसे एक पिलर जैसे बना रहे हैं, हाई पॉली का बात कर रहा हूँ ये। जैसे एक पिलर ठीक है। बना रहे हैं तो उसमें हल्का सा एक उसका जो एज है, मतलब 4 एज जैसे एक पिलर में है। अगर ऐसे बता रहा हूँ, उसका तो सब डिवीजन नहीं बोल रहा, कॉर्नर में अगर कोई एज को अंदर करते हैं थोड़ा सा क्रैक दिखाने के लिए, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं बाकी मतलब सपोर्टिंग एजेस के लिए? क्योंकि वो एक बार ऐसे ही मतलब टच पैड से ट्राई कर रहा था, तो उसको जब हाई पॉली में कन्वर्ट मतलब ऐसे 3 से स्मूथ करा जो, तो उसमें ना उसका लाइनिंग एज का लाइनिंग आ रहा था। नहीं पता कितना भी एज ऐड किया है, लेकिन वही एज को सपोर्टिंग एज को दूर ले जा रहा था, तो वो ठीक हो जा रहा था, उसका वो शार्पनेस नहीं आ रहा था उसमें। हम्म तो वो इसके लिए तेरे को बहुत सारी एजेस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। हाँ, इसके लिए बहुत सारे एजेस की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एजेस की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ एक एज से काम नहीं होगा कि 2 एज लगाया और वो बन गया। इसमें ज्यादातर हम स्कल्पटिंग का यूज करते हैं प्रियांशु। अच्छा अच्छा ऐसी समझ चीजों में गया। स्कल्पटिंग का यूज करते हैं, क्योंकि स्कल्पटिंग में ना एजेस बहुत सारी होती हैं, उनको कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। ओके। कंट्रोल मतलब कंट्रोल वैसे नहीं, मुश्किल तो होता ही है जिसको कंट्रोल, लेकिन वो स्कल्पटिंग है। आप उसमें ब्रश फैलाओगे और वो अंदर गड्ढा हाँ बनाना हो शुरू कर जाएगा, देगा। कर देगा, हाँ अब समझ। अगर तुम उसको मतलब दीवार पे भी अगर एक क्रैक लाना हो ना, तो उसके लिए भी कई चीजें लगेंगी, क्योंकि वो जो सपोर्टिंग एजेस वहां पे आ रही है ना, उन हम्म। सपोर्टिंग एजेस को संभालना भी पड़ता है। सिर्फ सपोर्टिंग एज ही अच्छा। देना एक बड़ी, उसको संभालना भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात होती है। हम्म। क्योंकि कट लग गया, मान लो तुमने कट लगा दिया और सपोर्टिंग, अब सपोर्टिंग एज वर्टिकल जा रही है, पिलर है ना, अगर हाँ हाँ। वर्टिकल एज जा रही है तो वो तुम्हारे सिलेंडर को खा जाएगी। अच्छा। तो उससे उसका क्या करना होता है हमें, उसका तरीका ये होता है कि एजेस ज्यादा लो, अच्छा। सिलेंडर की कम से कम साइड एजेस ज्यादा लो। बाकी चीज तुम अपने आप ले सकते हो, बाकी हॉरिजॉन्टल एजेस जो उसकी हाइट एजेस है ना, वो तुम ज्यादा ले हम्म। सकते हो। साइड ज्यादा लो। अच्छा। और साइड लेने का फायदा ये होगा कि आपको अगर सपोर्टिंग एज की जरूरत पड़ेगी ना, तो साइड एजेस काम आएंगे। अच्छा। वो फिर वैसे नहीं काम आएगा कि आपको एक एज एक्स्ट्रा डालनी पड़ रही है, खासकर से वर्टिकल एज। हम्म। वर्टिकल साइड एज बहुत बहुत जरूरी है, साइड। और अगर लगाना भी पड़ जाए ना, अगर हम्म। मान लो लगाना पड़ जाए, तो तुम्हें उसे सेटल इस तरीके से करना है कि आपका कम से कम शेप नहीं बिगड़े सिलेंडर की। अच्छा। सिलेंडर की शेप नहीं बिगड़नी चाहिए, बाकी तुम उसमें कितनी भी एज डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बट अगर तुम एक क्रैक बना रहे हो तो बहुत सारी एजेस यूज करनी पड़ेंगी तुम्हें उसके लिए, एक क्रैक के समझ गया। लिए। आप हाई पॉली की बात करो, लो पॉली में नहीं यूज होता है। लो पॉली में तो कट अपने आप बन जाता है, बस हम्म। काटते चले जाओ और 3D में करते जाओ, क्योंकि उसमें 3D यूज नहीं होता ना, स्मूथ यूज नहीं होता। हाँ हाँ वो तो समझ, हाँ लो पॉली में तो हो जाता है, हाई पॉली में वही देखा था, हाई हाई पॉली पॉली में। में क्रैक्स बनाना हम्म। इजी नहीं है, उसके लिए स्कल्पटिंग यूज होती है। ओके। और अगर स्कल्पटिंग नहीं आती तो ज्यादा एजेस लेकर फिर बनाना शुरू करो। ओके। कम से कम वर्टिकल एजेस ज्यादा, मतलब साइड ज्यादा समझ लो गया। सिलेंडर की। ओके। और कोई सवाल? नहीं समझ। समीर, क्या चल रहा है आजकल? काम वाम कर रहे हो या ईद? अभी ईद ही मन रही है। सर मन गए जितनी मंदी। तो काम शुरू किया कुछ करना? सर मैंने सारे टूल्स यूज कर लिए, ठीक ठाक कर लेता हूँ यूज। और अब फेसिस के लिए आया था, लेकिन 3 दिन क्लास छूट गई, तो फेसिस तो आपने करा दिए किस होंगे शायद। मैंने किसके कहा लिए? था ना, फेसिस वाले टूल्स यूज करने स्टार्ट होते थे लास्ट के फेसिस तीन वाले क्लास। टूल्स ना? हम्म। कौन सा टूल पता करना है फेसिस में? सर स्टार्ट करने थे। स्टार्ट करने हम्म। फेसिस। देख, एजेस के सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं ना, वो एज के होते हैं। बाकी फेसिस का ज्यादातर आपका सिर्फ जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है एज आपका एक्सट्रूड हम्म। में एक्सट्रूड हो जाता है। इसमें क्यूब फेस टुगेदर ऑफ कर दोगे तो इस तरीके से जाएगा, और ऑन करोगे तो इस तरीके से जाएगा। पहली तो ये होता है इजी। ओके। ठीक है। दूसरा, इसका आज जो हम बताने वाले थे या फिर बताएंगे या बता सकते हैं,
और बेवल फेस है। बेवल फेस इज वही एजेस को ज्यादा अच्छे तरीके से बेवल किया जा सकता है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं आपका सिवाय ब्रिज फेसेस के। दो फेस को आपस में ब्रिज करना, यानी इस फेस को और इस फेस को आपस में ब्रिज करना हो। सिंपल सिलेक्ट ब्रिज फेस, डिवीजन 0, इस तरीके से बन जाएगा। ये ब्रिज फेस है। ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, ब्रिज फेस के बाद नेक्स्ट है ब्रिज फेस के बाद नेक्स्ट है आपका मिरर। मिरर यूज नहीं करते। एक्सट्रैक्ट फेस ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर वो फेस वहां से निकालना है तो, मतलब मुझे ये फेस ऊपर वाले फेस नहीं चाहिए, सिलेक्ट दैट, मतलब चाहिए बट अलग चाहिए, इससे जुड़े हुए नहीं चाहिए। सिलेक्ट ऑल द फेसेस व्हाट यू वांट व्हिच यू डोंट वांट टू बी अटैच्ड विद दिस। सिंपल सिलेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस। और एक्सट्रैक्ट फेसेस के बाद इसे बिना हिलाए कुछ नहीं छोड़ दो। यहाँ पे तुम्हें 2 मिल जाएंगे। दूसरा मिला, इसको ऊपर उठा दिया, ये आपका 2 होगा। हाँ, डुप्लीकेट फेस आपका सिंपल अभी अभी काम भी किया था हमने डुप्लीकेट फेस पे, कि फेसेस को पकड़ के सिलेक्ट एंड डुप्लीकेट फेस। ये क्या करता है, आपके फेसेस के अंदर उसी का डुप्लीकेट पहले था, डुप्लीकेट, ये देख उसी का डुप्लीकेट बना दिया। वो उसे डिलीट नहीं करेगा, वो उसका डुप्लीकेट बना देगा। सर ये जो ज्वाइन करने वाला कौन सा था, टूल का नाम क्या था? ज्वाइन करने वाला मतलब ब्रिज 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 फेस। हाँ, जो एज ब्रिज है ना, एक ब्रिज तो एज भी होती है, बस ये उसका लेटेस्ट वर्जन मान ले। ये रहा ब्रिज, लीनियर, नो टॉपिंग। ठीक है सर, 3 है मतलब एक्सट्रैक्ट फेस, डुप्लीकेट फेस और ब्रिज। बाकी ये है कि तुम्हारी कितनी जरूरत है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, वो फिर उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसे कि तुम्हें किसी चीज को डिटैच करना है, डिटैच वही एक्सट्रैक्ट और डिटैच एक जैसा ही होता है। बाकी कुछ नहीं है इसमें। मर्ज फेस इनटू सेंटर, ये तुम्हारा कभी यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है। जैसे फेस पकड़ा, सिलेक्ट मर्ज फेस टू सेंटर, सिंपल, सब कुछ जोड़ देगा वो। ये यूज नहीं होता क्योंकि इसकी जगह हम फेस ये या तो वर्टेक्स मर्ज कर लेते हैं या फिर एजेस मर्ज कर लेते हैं, तो हमारा इसमें यूटिलाइजेशन उसका है। तो इसका ज्यादातर यूटिलाइजेशन है वो ब्रिज फेस है, बेवल फेस है। मल्टी कट टूल तो सब में यूज होता है। मल्टी कट टूल कर लिया? कर लिया सर। वाह, ये बनता जा रहा है। ठीक है सर, मैं ये कर लूंगा टूल ट्राई। ओके, फटाफट कुछ बनाने लग जा अब। हाँ सर, मैं टूल्स कर लिए एक बार, मैं कुछ स्टार्ट पकड़ूंगा, कोई एक चीज स्टार्ट करूंगा, तो एक मॉडल इसमें। अगर स्टार्ट करना है ना, बहुत छोटे टूल से शुरू कर। अच्छा, एक काम करोगे, मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज, अच्छा एक चैलेंज दिया था डोर का, वो बनाया किसने? भेजा सर लास्ट टाइम तो। हाँ, उसके बाद भी बोला था ठीक से बनाओ। हाँ सर, हो जाएगा। माइक तो है, ना ना, अब उसे छोड़। प्रियांशु, हाँ हाँ, शार्पनर बना यार एक। शार्पनर? हाँ, ठीक, बना, देख तेरे सारे अकल के पर्दे खुल जाएंगे एक ही बार में। अच्छा सर, देखता है, ट्राई कर। मैंने एक क्लास में बना रखा है, वो करीबन 2 क्लासें लग गई थी उसे बनाने में। नहीं, हम कुछ कर रहे थे ऐसी, बिना बात के चैलेंज स्टार्ट हुआ कि शार्पनर बना सकता है क्या कोई, मतलब ऐसे ही बैठे बैठे चैलेंज आया, स्टूडेंट्स थे, बनाओगे, पता नहीं टेस्ट कर रहे थे क्या कर रहे थे, समझ नहीं आया मुझे, लेकिन जब बना दिया तब बोला हाँ ठीक है सर, ओके। अब मैंने कहा अब तुम बना के लाओ, उसके बाद से दिखे नहीं हो मुझे। चल 1 मिनट रुको यार, कुछ ओके।
अब बता, अब रेफरेंस इमेजेस कैसे लेते हैं, हाउ वी टेक, मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो हो गया, ऐसे छोटा हो जाएगा ये वाली, पवन शर्मा। नाइस। अच्छी है ना, इसी की जैसी जैसी वो थी। सर इसमें जो ये लाल पट्टी है ये मॉडल किया गया है ना, टेक्सचर नहीं है ना? बस एक बार देखा, देख, नहीं मॉडल है, ये मॉडल है ना, मॉडल क्योंकि मॉडल साइड से वो ऊपर चढ़ा हुआ लग रहा है। मॉडल ये हाई पॉली टेक्सचर है, ये हाई हाँ पॉली वही है। वही वही। ये किसने दी थी, सत्यम ने। ऐसे मैंने दी थी, हम्म, तो मैंने ही भेजी थी ये। हाँ। अरे किसी भी मॉडल को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है, मतलब जितना भी मैंने आज तक किया है, सबसे अच्छा तरीका है ट्रेस देना। अब तुम बोलोगे ट्रेस तो करते ही है सर हम, वैसा ट्रेस नहीं, मैं दिखाता हूँ, बहुत इजी है। गन रेफरेंस, बहुत छोटी इमेज है यार, ये सही है। नाइस 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 नाइस, ओके, लेट्स चूज दिस वन इमेज एंड विल कैरी ऑन। शेयर 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 शेयर, व्हाई शेयर, अबे शेयर नहीं है, डाउनलोड इट। इसका नाम आएगा सत्यम, यहाँ लिखेंगे पिस्टल। पिस्टल, ये गन नहीं है माउजर है ना, माउजर। सत्यम, ये गन नहीं है, पिस्टल कहते हैं इसे। सबको पता है ना पिस्टल, रिवॉल्वर और गन में क्या डिफरेंस होता है। सर पिस्टल और गन का तो पता है, रिवॉल्वर एंड पिस्टल का क्या डिफरेंस है ये नहीं पता। भाई रिवॉल्वर, इसलिए रिवॉल्वर नाम है। वो तो समझ गया मैं, पता है, मतलब डिफरेंस ऐसे नहीं पता। हाँ रिवॉल्वर हो गया कि रिवॉल्व करता है, बस इतना रिवॉल्वर पता। है, पिस्टल है, ये जो दिखाई है अभी वो पिस्टल है, और गन लिखोगे तो ये आएंगी, ये गन मानी जाती है पर इसे पिस्टल कहते हैं, गन ये होती है। वही तो। गन एक्चुअली सारा, एक गन एक पूरा कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसके अंदर यार पिस्टल, स्नाइपर जिसके अलग अंदर अलग है। पिस्टल आती है, राइफल्स आती हैं, और AR। ऑटोमेटिक आता है, शॉटगन्स आती हैं, ये सारे गन ही कहलाते हैं। तो गन लिखोगे तो पता नहीं चलेगा, मेक इट वेरी स्पेसिफिक, और नाम लिखो तो बहुत बढ़िया है। चलो रेफरेंस मिल गया हमें, लेट्स ब्रिंग समथिंग। सो एक न्यू फाइल ले लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स गो इन लेफ्ट व्यू एंड आई थिंक लेफ्ट व्यू, ठीक है। मेक वेयर इज द सत्यम बॉय, सत्यम बॉय, सत्यम 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 सत्यम, ओके। So here is the gun reference, what we need, where is it? यहाँ पे दिख रहा है, ओ भाई साहब वो रहा, लाओ से खींच के और खींचो इधर, एंड फ्रंट, सॉरी लेफ्ट। ये तो पता है कि ऑलरेडी वो पीछे होना चाहिए, अब स्टार्ट करते हैं से बनाना, ठीक है ठीक है। यस। ओके, बनाना नहीं शुरू करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअली ये गन बनेगी कैसे, इसको भूल जाओगे कि यहाँ कुछ है, ठीक है। दिस वन, दिस पार्ट, दिस वुडन पार्ट, लेट्स गो विद द थिंग। बनाने का तरीका क्या है, इसको, इसकी बाउंड्री बना लो, मेक अ बाउंड्री, सिंपल बाउंड्री,
कुछ नहीं सोचना, कहीं नहीं सोचना क्या है, कैसे बनेगी, सिंपल बाउंड्री बनाना शुरू करो। देखो तुम्हें काम आसान कर दूँ। सो इसको लेकर पहले एक बार इसे लॉक कर दो, बस इसमें लाके इसे रेफरेंस में ला दो ताकि ये सिलेक्ट ना हो। ओके, मेक अ प्लेन, मेक अ स्मॉल प्लेन, वेरी स्मॉल। ओके, हो सके तो ये एक जैसी हो। 315 5 हो गया, 115 I said 0.15. This is where we can make. अब सबसे पहला ख्याल आता है कि यार ये बनेगी कैसे। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यार कोई भी गन अगर हम सामने से देख रहे हैं तो मुझे राउंडिशनेस नहीं दिखेगी, तो वो आपको खुद असेस करनी पड़ेगी। नो वन विल हेल्प यू इन दिस। नंबर दूसरी बात, आपको ये जानना जरूरी है कि यार गन में कहां पे मुड़ना होता है और कहां पे नहीं। ठीक है, अब ये गन जो है, ये गन अगर मैं ऐसे घुमा के ले जाता हूं तो मेरी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे सॉफ्ट एज मिलेगी हमें, वो हमें नहीं चाहिए। तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं इसे। ठीक है, नाउ अप। होने के साथ साथ अभी मैं पूरा का पूरा खींच रहा हूं इसे फटाफट से। नाउ इट्स मूविंग लाइक दैट, वी हैव टू मूव लाइक दैट। तभी कह रहा था वो वाला जो था ना, वो कर लेना चाहिए था ठीक से। like that. Make sure that you have a good position. Okay. Now make sure you click this one. This one. So what it will do, अगर आपको लग रहा है कि यार ये ज्यादा खींच रहा है तो एक और बना, which will help you doing this thing. वो आपका रिमोटली ठीक कर देगा। और जितनी शुरुआत से जितना ध्यान दोगे ना इसकी रोटेशन या इसके एक्सिस पे या इसकी उस पर, उतना आसान तरीके से लास्ट में तुम्हें कम हैंडल करना पड़ेगा। ओके, फॉर दिस यहां पे क्या करना है, इस पोजीशन पे आके आप ऐसे नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज अगर आप ऐसे किया और ये अगर भरा मैंने तो ये ट्रायंगल में हो जाएगा, राइट? तो इसका आसान तरीका ये है कि यहां पर मेक एन एज, जो एज ऐसे जा रही है। व्हाट माय पॉइंट? पॉइंट समझ आया? यस सर। यस सर। गुड। अब यहाँ पे ये हल्की से उड़ रही है, इट इज अनक्लियर कि यहाँ पे कैसा होगा। सो विल मेक श्योर दैट कि हमारे जैसा ही हो, जैसा हम कह रहे हो। तो हम इसे घुमा घुमा के ऐसे ले आएंगे। वाई ऐसा, यहाँ पे ऐसा क्यों किया और यहाँ पे ऐसा क्यों किया, वो है फ्लो। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्ट का फ्लो किस तरफ जा रहा है। अगर आपका फ्लो देखो, मैं फ्लो के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे देखो, इसका फ्लो किधर जा रहा है। अगर मैं इस एज की फ्लो देखूं कहां जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है ना, कहीं मुड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं मुड़ता हुआ। तो तभी मैंने इस तरीके का एज उठाया, क्योंकि अगर मैं इस तरीके का एज नहीं लूंगा
let's have a simple talk like this. Okay? तो मैं क्या करता हूँ, इस एज को वो वाला देता हूँ ट्रीटमेंट जो मैं पहले देता था उसको, है ना। दिस ट्रीटमेंट, दोनों ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं। ये देखो, ये ऐसा कुछ कर देगा, तो मेरे को ये बहुत ज्यादा राउंडनेस दे रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ मुझे थोड़ा शार्प चाहिए था, इसलिए मैंने ये लिया। गॉट माई पॉइंट? यस सर। ओके। लेकिन इधर मुझे राउंडनेस चाहिए, तो मैंने इस तरीके से घुमा दिया इसको। नाउ इसको मैं पूरा लास्ट तक ले जाऊंगा, जहां तक मेरा ये डायरेक्ट आ रहा है। आई एम मेकिंग ओनली दिस वन, नॉट दैट वन, नॉट एनीथिंग एल्स। तो उसके बारे में भूल जाओ, इट्स एन सेपरेट इशू। अगर सेपरेट इशू नहीं होता तो मतलब अगर लो पॉली बना रहा हूं तो मैं इसको शायद सेपरेट नहीं करता, इसी के साथ बनाने की कोशिश करता। बट क्योंकि ये वाला पार्ट इसका अलग होता है और ये बॉडी अलग होती है, तो माइंड रिमाइंड दैट, मतलब माइंड इट। नाउ इसको बाद में करेंगे, पहले नीचे आते हैं दोबारा से, एंड लेट्स मेक इट अगेन दिस वन एंड दिस वन। पास अगर आपको आपकी फाइल आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लग रही है या कुछ है, तो इमेज सेट करो, सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए, यू विल हैव दिस, और आप इसे यहाँ पे ऐसे कम कर सकते हो, कलर गेन। जैसे कम करोगे तो आपको अच्छा खासा जो आंखों जल रही थी वो ठीक हो जाएगा। आंखों से याद आया, चश्मा पहन लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आई नो वे टू डू, गॉट टू नो व्हाट टू डू। लेट्स गो। ओके, नाउ अगेन it makes life more easier than making it whole। अब फटाफट 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 बनाते चले जाओ। थोड़ा सा ब्राइट, इधर तक बनाते हैं। अब व्हाट यू हैव टू डू इज, इतनी सारी एजेस को छोड़ दो अभी, क्योंकि ये एजेस मेरे काम की नहीं है, मैं इन्हें हटा रहा हूँ। ये बाद में भी लग जाएगी, तो इसको लिया ब्रिज, और यू कैन डू दिस ब्रिज। नाउ इसमें अगर ज्यादा एज है और इसमें कम एज है, तो आइदर इसमें से एक हटा दो। ये शेप पकड़ रही है तो शेप को तो हटा नहीं सकते, इसको हटा सकते हैं इन दोनों को, बिकॉज ये सेम है ना, और ये इसको पकड़ा। This one I don't want it. Bridge. Now fill on, again bridge, sorry it is there। सर नीचे फिलहाल में गड़बड़ नहीं हुआ? हाँ हो गया ना, क्या करना है, पहले एक टूल इस्तेमाल करूंगा ना फटाफट से, जो मेरे को अच्छा, जल्दी जल्दी करना है। कट मारोगे फिर क्या उसमें? और क्या, अच्छा मैं पहले ब्रिज यूज कर रहा हूँ ताकि फटाफट मैं निकाल लूं। ओके, इतना एच ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उस प्रॉब्लम को बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ पे इस एच के अगर जरूरत है ठीक है, नहीं है तो उठा दो, क्योंकि ये एज आराम से इसकी जगह ले सकता है। कीप इन माइंड, जितना कम एजेस लोगे उतना अच्छा है, इसीलिए मैंने उस एज को निग्लेक्ट किया था। एंड स्लाइड एज टूल, इससे आप इसे ठीक कर सकते हो। एजेस की डिफरेंशिएशन या एजेस का जो वॉल्यूम है वो सेम रखो। कोई भी चीज ज्यादा कम ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम तुम्हें आएगी और किसी को नहीं आएगी। आई थिंक ये ऐसी हल्की सी ऊपर नीचे तो चलेगा, बट कोशिश करो कि आपकी जो एजेस हैं वो अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 एजेस हैं और यहाँ हमारे पास एक एज है।
तो इसको और इसको हम मिला देते हैं, connect, and we can use multi-cut tool. मैंने इन एजेस को डिलीट क्यों नहीं किया, उसकी वजह दो थी। पहला, ये एजेस सर्कल को सपोर्ट कर रही हैं जो यहाँ पे है, और सर्कल में मैंने तुम्हें बताया था ज्यादा एजेस लगती हैं। दूसरी चीज, मुझे यहाँ पर भी थोड़ी सपोर्टिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, मुझे यहाँ भी सपोर्टिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ भी करने की कोशिश करी। There it is. अब यहाँ पे एज insert edge tool, first one, second one, third one, fourth one. Bridge. ओके, यहाँ पे करने के बाद एक चीज और, अगर आपकी एजेस फेसिंग किस तरफ है वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हो, जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे फेसेस सारे इस तरफ जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल व्यू, तो मैं इसे यहाँ जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। एक दो जोड़ सकता हूं अगर मेरे को चाहिए, जैसे कि मैं एक एज यहाँ से एज काट सकता हूं, तो मैंने एक एज काटूंगा। कैसे काटूंगा उसके तरीका देख लेना। पहले इसे ब्रिज कर लेते हैं, एक बार फिल करते हैं, फिल ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। एंड देन मल्टी कट टूल, एंड एज यू कैन सी हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये एज एक्स्ट्रा है, ये वाली एज दिख रही है, इस एज की वजह से मेरे को पूरा करना पड़ रहा है। अब बाकी एजेस क्या होंगी, ये एज की जरूरत नहीं है, मैं इस एज ले लेगी। नाउ दीज एजेस नीड अ बिल्डअप, तो एक दो तीन चार। वाई टुक 4 एजेस, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है। इस स्ट्रेच को भी काम डाउन करना है। सिर्फ एक काम नहीं होता हमारे पास कि यही करना है, और भी काम होते हैं। वो काम ये है कि ये स्ट्रेच आउट करना है। ये एज मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे चाहिए होगी, ये एज ऊपर ही जाती तो ज्यादा अच्छी थी ना। तो एक बार कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इस पर। ठीक है, एंड हियर इज द नेक्स्ट। एक टर्म यूज होती है स्टार, ठीक है। वो स्टार बहुत जरूरी टर्म है। क्यों? एक्चुअली स्टार कहते हैं एक वर्टेक्स को जो 4 से ज्यादा साइड्स लेके बैठा है, 1 2 3 4 5। इस स्टार ने 5 साइड ले रखी है, राइट। और ये स्टार कभी भी कॉर्नर में नहीं बनना चाहिए, पहली चीज। दूसरा जो इसका मेन है वो ये है कि ये कॉर्नर में तो नहीं बननी चाहिए, प्लस सपोर्टिंग एज में भी नहीं आनी चाहिए, जैसे कि अभी आ रही है, यहां पर भी आ रही है, और आई थिंक दिस इज ऑल्सो। तो ये दो एजेस को हमें सेट करना होगा ताकि ये सपोर्टिंग एज में स्टार ना बने, स्टार इससे आगे बने। आगे बनाने के लिए हम इसी एज का यूज कर सकते हैं। वैसे इस एज को अगर मैं हटाऊं, मैं बहुत तरीकों से काम कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरे को एज यहाँ चाहिए, मैंने एक एज यहाँ लाई और एक एज मैं यहाँ ले गया, 2 एज कट मारा और इन दोनों को आपस में ऐसे मर्ज कर दिया, ठीक है। और मर्ज करने के बाद जो एज मुझे काम की नहीं थी उसे डिलीट कर दिया। सो उससे क्या हुआ, मेरी एज का सिस्टम चेंज हो गया, देख रहे हो। अब क्या हुआ है, स्टार मेरा यहाँ आ गया, यहाँ की वजह, देख रहे हो। यस सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसे समझना कि स्टार मैंने ऊपर क्यों हटाया। उसकी वजह ये थी कि मेरे को स्टार कभी भी कॉर्नर में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, उसकी वजह है ये देखो खींच रहा है ना, देखो खींचा ना इसने, यहाँ पे ये यहाँ भी खींच रहा था। तो जब आप सपोर्टिंग एज या किसी भी चीज को खींचते हैं ना,
तो उससे वहां पे ना उसकी स्मूथिंग को प्रॉब्लम हो जाती है। एज यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, मैं एक यही करूंगा, एक एज यहाँ ली और एक एज मैंने यहाँ ली और इस एज को आपस में जोड़ लिया और फिर मैंने इस वाले को और इस वाले को डिलीट कर दिया। ये गलत हुआ, एक मिनट। ठीक है, ये तो ठीक हो गया। यहाँ पे क्वाड बन गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये तो एज नहीं चाहिए ना, ये वाली नहीं चाहिए। तो स्टार मैंने चेंज कर दिया, पहले यहाँ था, अब कहाँ कर दिया मैंने, यहाँ। कैसे कर चेक दिया, अब लीजिए। देखो, अब दोनों में फर्क देखना। मैं इसे दोबारा करता हूँ, तुम्हें समझ जाएगा कि ये क्यों किया मैंने और कैसे किया, वो तो तुम्हें खुद आइडिया लगाना पड़ेगा, मैं इसे दिखा सकता हूँ। आई विल मेक 2 थिंग्स। पहला मैंने ये बनाया जो बनाया हुआ था, दूसरे को मैंने दोबारा करूंगा। सो यहीं पर लगा लेते हैं एक एज में यहाँ डाल देता हूँ। एक तो डायमंड ही बनना चाहिए जैसे कि ये बन रहा है। सो इन तीनों को मैंने मर्ज कर दिया यहाँ पे। These are कहाँ गया बैकस्पेस। ओके, तो दोनों में फर्क क्या है, थर्ड 3 दबा के देखो, यहाँ पे आपकी सपोर्टिंग एज को कोई खींच रहा है, नहीं खींच रहा है। यहाँ पे देखना आप, इस वाले पे यहाँ आपको एक खिंचाव मिल रहा है, दिख रहा है। ये सीधी नहीं जा पा रही ना, ये टेढ़ी जा रही है। अब फायदा क्या होगा इससे, दिखाता हूं, सॉरी। लेट्स सिलेक्ट इट। एंड ऑफ द डे हमें सिलेक्शन ऐसे करना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा। तो मैं अभी रफली कर रहा हूं दोनों का। ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन इस कॉर्नर को देखो, सिर्फ इस कॉर्नर को। यहाँ कॉर्नर आपको स्मूथ दिख रहा है एक ही जैसा, यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा, यहाँ पे हल्का सा गैप दिख रहा है, दिख रहा है ये दिखा। ये क्यों है, ये इसके खिंचाव की वजह से। अगर ये खिंचाव नहीं होता, अगर ये खिंचाव नहीं होता तो तुम्हें बहुत हल्का सा गैप नजर आ रहा है। ये देख रहे हो, सॉफ्टनेस यहाँ पे आ गई, यहाँ हार्ड हो गया, यहाँ सॉफ्टनेस आ गई। हाँ, ज्यादा सॉफ्टनेस हो गया वहां पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्मूथ हो गया, जबकि यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है कि आपको स्टार कभी भी सपोर्टिंग एजेस में नहीं होना चाहिए और कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। मतलब आप स्टार यहाँ कॉर्नर पे तो ला ही नहीं सकते, इस कॉर्नर पे जो कॉर्नर आपका मुड़ने वाला होता है, ना ही आप सपोर्टिंग एज में ला सकते हो। उसके लिए चाहे कितनी भी एजेस लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम टॉकिंग अबाउट द, अब यहाँ पे इतनी सारी एज है तो इन्हें ठीक करना है, क्योंकि एज बहुत सारी होगी ना। तो स्लाइड एज टूल से इसे अपने हिसाब से यहाँ पे लगाओ। आप इन्हें हटा नहीं सकते, आप इन्हें को कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इन्हें ठीक कर सकते हो। आई थिंक बीच वाली तो डिलीट हो सकती है, यस बीच वाली हो सकती है। अब बहुत एजेस आ गई हैं तो ये, लेकिन बाकी एज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो स्टार को कंपाइल कर रही है। दिस, ये 2 स्टार जो यहाँ बन रहे हैं। अब स्टार बनते कब हैं? स्टार तब बनते हैं जब आपका वर्टेक्स या आपका एज 3 या 3 से ज्यादा फ्लोज को संभाल रहा है। फ्लोज का मतलब ये देखो, पहला फ्लो, दूसरा फ्लो, तीसरा फ्लो। अब ये इसे कॉपी नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत सारे फ्लोज सिलेक्ट कर लिए मैंने। ये 3 फ्लो कौन संभाल रहा है?
ये वाला, सर वो स्टार के ऊपर वाला ये वो डायमंड नहीं है? वो बनेगा ही बनेगा। डायमंड तो तभी बनेगा जब स्टार है। डायमंड को अवॉइड नहीं किया जा सकता। अच्छा देखो कोई भी चीज अवॉइड नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब स्टार डायमंड डायमंड। वैसा डायमंड नहीं है, स्ट्रेट डायमंड है वो, खिंचा हुआ डायमंड नहीं है, इस अच्छा तरीके अच्छा, का नहीं है समझ कि गया समझ गया। ये ऐसे नहीं है, ये गलत है, ये वाला अच्छा, डायमंड गलत है। समझ गया। वो तो आपका फ्लो जा रहा है, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको नहीं छेड़ सकते। तो वो क्या है, इसको आप ठीक करते हैं थोड़ा सा। पहले एवरेज वर्टेक्स पे आओ तो ये आपको ठीक दिखेगा, थोड़ा नीचे की तरफ। और जैसा कि मैंने कहा है कि आपको फ्लो तो कंटेन करना ही करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको अपनी जिंदगी से क्यों ना खेलना पड़ जाए। देख रहे हो, ये फ्लो, ये फ्लो, ये वाला भी वैसे, ये वाला भी है। अब ये वाला भी कंटेन कर रहा है, ये वाला भी और एक ऊपर से जो आ रहा है। ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, और ये वाला भी कर रहा है, यानी कि ये तो 4-5 कर रहा है। ये वाला फ्लो ऊपर से भी आ रहा है 4-5। सर, हम्म, ऊपर से भी आ रहा है ये ना, वाला ये फ्लो वाला, भी आ हाँ रहा है, वही वही। तो वो वाला फ्लो इसमें काउंट हो गया ना, हाँ हाँ तो अच्छा। सेम फ्लो कहलाएगा। तो ये सारे फ्लोज इसको कर। अब उससे फायदा क्या हुआ, हमारे कॉर्नर साफ हो गए। कॉर्नर्स आर मच नाइसर देन बिफोर। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज देखनी पड़ती है। ऐसी कई चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। एक चीज सबको ऐसे नहीं आएगी कि आ जाए। मैं बिना देखे बना रहा हूं तो मेरे को एक बार लेफ्ट चाहिए होगा। ओके, नाइस। अब यहां आने के बाद आपके पास एक फ्लो जा रहा है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। इनको भूल जाओ अभी, दीज आर टेम्पररी वर्कर्स, ये हम बाद में करेंगे। पर अभी जो हमारा फ्लो है वो ये वाला है। इसको सॉल्व करने का तरीका आसान है। सबसे पहले इंसर्ट एज लूप टू, इंसर्ट 1H 2H 3H 4H, यहाँ पे ये इंटरसेप्ट हो रहा है तो 5। अब क्या करना है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये वहां जाएगा। पहला, दूसरा, हर एज का एक मतलब होता है। अब ऊपर वाली एज का, इस एज का क्या मतलब है, इसका एज ये है जो कि हमने यहां भी ट्राई किया था। जैसा कि तुम्हें पता है, अगर ये एज नहीं लगाई तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो उसको भी सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम ये इस तरीके से किया। स्लाइड एज टूल, इसको पकड़ो और इसको आगे बढ़ाओ। मेक श्योर योर एज इज नॉट, मतलब अगर इधर घूम रही है तो आपकी एज, इसीलिए मैंने एबीसीडी करी थी, क्योंकि एबीसीडी से ये पता चल जाता है कि फ्लो किस तरफ से आ सकता है और उसमें एजेस किस तरीके से घूम सकती है। यहाँ पर ये फ्लो खत्म हो रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, होने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फ्लो से। इतना इजी है वो कि उसे बाद में बना सकते हैं हम। इस एज को हम आगे ले जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे, ओहो ये एज नहीं है ना अभी तक, ठीक है, आ जाएगी बाद में जब आने। इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, और ब्रिज। ब्रिज हमेशा 1 रहने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उसके बाद उसमें एज डाल के उसे घुमा सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पर एक एज, ये फ्लो जब इसको जुड़ेगा आपस में तो यहाँ बनेगा। आई थिंक ब्रिज करना था। अबे ये एज रह गई क्या, पहले नहीं बताया भाई। और जब भी एक एज डालते हो एंड टू एंड देखा करो। एंड टू एंड मतलब ये ब्रिज मैंने एक्स्ट्रा एज डाली अभी अभी, लेकिन यहाँ पे देखो उसने क्या किया, उसने मेरा सर्कल खराब करने की कोशिश की, तो मैं सर्कल को पहले ठीक करूंगा।
फिर इसे वहां उसकी मेन पर्पस पे। तो जब भी आप एक एज डालते हो, एंड टू एंड सॉल्यूशन देखो, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर तक की वो एज किस किस चीज को कहां कहां इफेक्ट कर रही है। जैसे ये एज है, अब ये एज बहुत ज्यादा पास है, दिख रही है, ये एज इसके बहुत ज्यादा पास है, तो स्लाइड एज टूल और मेक इट अ मिनिमम किया आप सबका। अब यहां पे सबसे इजी तरीका, ओके, ऐसे खींचूंगा तो खराब हो सकता है, तो स्लाइड एज कहां गया, ब्रश टूल। अब इसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है, ब्रश टूल। यहां पे प्रॉब्लम है, यहां का आप यहां नहीं जोड़ सकते, दिस इज रॉन्ग। ये एज को हटा दो, इस एज की जगह नई एज ला दो, तो उस एज को भी छोड़ते हैं। ओ वेरी गुड, आई एम जीनियस। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इसको मिला लेते हैं, तो इसे पकड़ा कर दिया, ब्रिज ब्रिज। देखो जरूरी नहीं है तुम मेरे ऐसा बनाओ, पर फ्लो इसी तरीके होना चाहिए। आप उसे किसी भी तरीके से, किसी वैसे है ना, भगवान के नाम बहुत सारे हैं, कहीं भी बुला लो, वैसे ही से मतलब थ्योरेटिकली आप कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने ये एज को इधर मोड़ना है, लेकिन इधर के लिए जगह नहीं है, ये हम ट्रायंगल नहीं लगा सकते यहाँ पे, पहली चीज। ट्रायंगल आ गया ना, तो ट्रायंगल को हटाने का तरीका वेरी इजी, मेरे को लग रहा था यहाँ पे एक वर्टेक्स एक्स्ट्रा आ गया, देन ज्वाइन, कहाँ गया ज्वाइन। अब ये ठीक आ रहा है, सही आ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये मैं इसको अगर डबल भी कर दूं, तो मेरा अब भी यहाँ बन रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा, पर पहले मैं ये ब्रिज कर लूं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं इसको पकड़ूं। एक काम करते हैं, इस बार कट टूल से सॉल्यूशन लेते हैं, तो कट टूल लाते हैं, कहाँ है कट टूल, मल्टी कट टूल। और कुछ नहीं करना, इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर देना, इसको भी डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो, पर देख के कहीं कोई ऐसी चीज ना डिलीट हो रही हो जो नहीं चाहिए। हाँ, ये वाली डिलीट होगी। क्या हुआ, कहाँ ले आया मैं इसे, कॉर्नर से हटा दिया। तो आपको पता है आपका मेन एम क्या है, सिंपल, स्टार को कॉर्नर में नहीं आने देना, और सर ट्रायंगल से बचना है। ट्रायंगल से बचना है, प्लस फ्लो डिसाइड करना है, फ्लो किस तरफ जाना चाहिए आपके ऑब्जेक्ट का। ये यहाँ क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये गोल आ गया है, यहाँ पे फ्लैट हो गया है, तो दो चीजें आ रही है एक साथ, तो वी कैन हम दोनों चीज कर सकते हैं, बट इजी होगा कि हम अलग अलग करें। ठीक है, अब रही बात इसकी, तो सिलेक्ट लास्ट इन द, से यही खत्म कर दें क्या, ज्यादा पीछे जाएगा तो चलो एक काम करते हैं, पहले से पीछे कर लेते हैं। ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, क्योंकि बाद में मुड़ रहा है, तो वेरी इजी था। ओके, अब इसको पकड़ते हैं, कहाँ तक मुड़ रहा है, यहाँ से सिलेक्ट, अंदर की तरफ घुमाया और बाहर की तरफ ले गए, और फिर लेफ्ट पे गए, आराम से इसे देख लो,
अब यहाँ पे मुझे साइड एंगल चाहिए होगा, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो अभी मैं असेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए ये बहुत है कि हमने यहाँ पे ऐसे सेटल डाउन किया। नाउ इसके आगे कुछ नहीं है, बस आपका जो सिस्टम है वो सीधा जा रहा है। तो ये पकड़ो, ये ऐसे जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ ये मुड़ जाएगा इस तरीके से। बट वी नीड मोर एजेस, ऐसा नहीं है कि यही वाली एज है। और ये भी लाना है, तो मेरा साथ फायदा क्या हो गया, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, सॉरी टू से, बट इसको थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर मैंने इसे जोड़ा था ना, मैं इसे इससे नहीं जोड़ूंगा, अभी तो मैंने ले लिया है, खैर चलो कोई नहीं। क्योंकि मुझे ये भी बनाना है, ये कट, बाकी कट तो बात की बात है, ये कट बनाना जरूरी है। इस कट को बाद में बनाते हैं, इस कट को मिस करते हैं, क्योंकि इससे ना ज्यादा चीजें हिल जाएंगी फिर। अब यहाँ पे ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो फ्लो लाने पड़ेंगे, एक यहां से और एक यहां से। ओके, तो मैं पहले यहां से फ्लो लाने की सोच रहा हूँ। ओके, चलिए लेट्स मेक अ फ्लो। दिख नहीं रहा तो आप एक्सरे मोड यूज कर सकते हो, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया था और जनता की डिमांड में करना पड़ गया। नाउ दिस फ्लो मेक्स वन मोर, एक एज आएगी और ये एज नीचे ऐसे चल जाएगी। जल्दी बनाऊंगा बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी अप। And this will wait, खुजली हो रही है। We need to make that out. This one, and then एक मिनट।
और ये एज मिल जाएगी इधर जाके ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये है, तो इसको ठीक करने का तरीका अभी पहले ब्रिज कर लेते हैं, और लेट्स जॉइन द ऑब्वियस, यानी कि ये दोनों एंड दिस वन। अब रही बात इसकी, इसको कैसे ठीक करेंगे, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इधर से एज ले जाऊं जो कि इसे पूरा सपोर्ट कर देगी, या फिर मैं सिंपल, ओ ये हाँ, एक मिनट, दिस वन इज नॉट here actually. Hmm. This one is here. Okay. Quad यहाँ आ गया, this one, ये यहाँ आ गया, क्वाड हो गया। ये ऊपर जो स्टार बन रहा है इसको बाद में ठीक करेंगे, नॉट नाउ, अगर करना है तो, वरना रहना चाहिए बिकॉज बहुत सारी एजेस आ गई हैं। रखूंगा तो मैं ऐसे हूं नहीं, इतना अच्छा भी हुआ नहीं, तो एक काम करते हैं इसको, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें डिलीटिंग, पहले एक बार डिलीटिंग देख लो किसको डिलीट किया है। एक मिनट गाइस, होल्ड करना, कहाँ गया, एक मिनट जरा। वो हमारे पीछे पीछे यार आ गया होगा, है कहाँ हमारे पीछे पीछे, हाँ कौन आ ओ देखो, वेरी गुड, कहाँ घूम रहा है, अब भाई आगे से आपको वो पानी में है, this one you don't know, now what we have, ये आ गया। इसको भी चेंज किया जा सकता है थोड़ा सा, कि एज दे दी और इसको आपस में जोड़ दिया, बट देखते हैं कितना कामयाब होता है ये। इट्स ऑल एक्सपेरिमेंट, हम इसमें वर्ड्स एजेस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, बेटर। इस एज की प्रॉब्लम आएगी कि ये एज यहाँ पे है, और इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल का तो सॉल्यूशन है मेरे पास, वी जस्ट हैव टू, भाई यार, मल्टी कट टूल,
I have this. Lots of things going on. एक एच को मिटाने के लिए कितनी सारी चीजें छेड़नी पड़ती हैं. There. Maintaining height, maintaining edge. और ये बहुत ध्यान से करना होता है, हल्का सा ध्यान हटा नहीं कि आपने गलती की नहीं, पहले बता दूं. See, so this star is now where we want. ये एक और स्टार है यहाँ पे, बट इतने स्टार्स हम अगर मैंने करा तो यहाँ पे बहुत सारी जाएगी. वी नीड एजेस, ऐसा नहीं कह रहा कि एज नहीं चाहिए, बट इतनी भी नहीं चाहिए कि यहाँ पे भर जाए. सो उसको हम बाद में देखेंगे. ब्रिज 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 नो ब्रिज नो ब्रिज स्लाइडर्स. So we want this. We want this. We can have one more. तो आराम से आ सकती है. तो इसको आराम से सॉरी एच पकड़ के स्लाइड एच टू थोड़ा सा ऐसा. मैं एक एच की क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्टार बन रहा है, यहाँ पे ये रहा, और इस स्टार को मुझे एक स्टार नहीं बस मेरी सर प्रॉब्लम. वो 4 ही था ना. हाँ जी, सर 4 ही था ना वो. हाँ वही देख रहा हूँ यहाँ स्टार आना चाहिए था. वैसे बना दूं? नहीं यार, अभी नहीं बनाना पड़ेगा यहाँ के लिए, लेकिन अभी नहीं. ठीक है. इस तरीके से भी कर सकते हैं. So now we have some things going on here. Okay. इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले. क्या हो गया इसे? Now we have to just place it. कौन सी जुगलबंदी चल रही है तुम्हारी? We need one more. Or else what we can do is we can go through this. देखते हैं. Now it's good. Or you can just go here and bridge this gap. So here it is. प्लस ये वाली चीज है ना जो इसकी यहाँ से लेके आई थिंक यहाँ तक
थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा पीछे जाएगा इस तरीके से, और पीछे भी इस तरीके से जाना चाहिए कि यहाँ पे एज थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। Now we can go down. ज्यादा हो गया। ताकि मैं स्मूथ फिनिश मिल सके यहाँ पर। नेक्स्ट इज इजी, select this and turn. Here is the gun. यहाँ पे हमें एक एज की जरूरत थी, हम लेके रहेंगे। इस एज को बस यहीं तक चाहिए, तो कुछ नहीं, बस इस एज को थोड़ा सा बाहर की तरफ करना है ताकि राउंडनेस क्रिएट हो सके इस तरीके से। यहाँ पे एजेस की मारामारी होगी, ऑफ कोर्स होगी। थोड़ा आइडिया लगा किस तरीके से बनता है? बना के देखना, ठीक है। आए टूट गई, ये ना 2 घंटे में बनता है, 2-3 घंटे में। हाय, इसको थोड़ा सा और रिफाइन किया जा सकता है, ऐसे एजेस कम की जा सकती हैं, एजेस को चेंज किया जा सकता है। बस जो मैंने तुम्हें समझाया इसके अंदर वो ध्यान रखना कि एक तो फ्लो टूटना नहीं चाहिए। अब देखो मेरा फ्लो किस तरीके का जा रहा है, ये फ्लो गया मेरा, यहाँ पर फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये फ्लो नीचे की तरफ जाना चाहिए था, यहाँ से ऐसे। वो मैं अपना कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं करूंगा, बाद में। बट हियर इट इज, एक फ्लो ये, एक फ्लो ये, जो गन के मेन फ्लोज हैं वो दिखा रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है यार। तो दीज आर द मेन फ्लोज, दिख रहे होंगे। ओके, यस सर। और इसकी बहुत बड़ी वो बन गई है हिस्ट्री, क्योंकि हमने इसमें बहुत काम किया है। थोड़ा सा कम कर देते हैं, अब दिखी होगी। अब दिखे फ्लोज, ये फ्लोज मेंटेन रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम जब इसे कर्व देंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा कर्व देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ दिया। थोड़ी बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि ये कर्व किस तरीके से यहाँ पर मेंटेन हुआ। ये पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा है, मैं इसको यहाँ भी घुमा सकता था। मैं घुमा देता हूँ, घुमा सकता हूँ क्या, देखें कुछ मिल जाए तो। लेट्स सी, घुमाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? मल्टी कट टूल। मल्टी कट टूल सारे बहाव को अलग कर सकता है एक से। जैसे कि इसको पकड़ा और इससे जोड़ दिया, ठीक है। और अब यहाँ जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना कि इस एज का कोई मतलब ना हो, जैसा कि हमें दिखा नहीं है, डिलीट कर दो। यहाँ भी ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, इसको भी अगर मैं डिलीट करूँ तो ट्रायंगल, तो हर जगह डिलीट करने के लिए सोचता हूँ, राइट। एंड नाउ वी हैव गॉट द फ्लो। अबे यार,
नाउ वी हैव द स्पेशल फ्लो फॉर ट्रिगर पर्पसेस। ठीक है, इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, कहाँ से करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अब नाउ आई एम नॉट लाइकिंग कि ये बिल्कुल हमारे कॉर्नर में मिल रहा है, बट अभी के लिए ये ठीक है, क्योंकि मुझे उसके लिए एक और एज देनी पड़ेगी घुमाती हुई, तो वो बात की बात है, पर अभी फ्लो बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है और ये हमारी गन का एक हिस्सा तैयार हो गया है। ठीक है, आई होप तुम भी ट्राई करोगे और देखते हैं कितना कर पाते हो। आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रह जाएगी ना अभी से इसे काउंटर करती हुई। क्योंकि ये फ्लो ऐसे नहीं जा रहा। ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे। ऐसे इस तरीके से भैया बहुत सारी एजेस हो गई हैं। फायदा क्या है इन बहुत सारी एजेस का, आई कैन इजिली गो थ्रू दीज एजेस एंड डिस्ट्रॉय देम एंड मेक देम टू माय यूज। ठीक है, इसका ये वाला जो एज है, इस एज का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं कैसे, मैंने इसको बस जोड़ना है इससे। नहीं 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 नहीं, नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं। अभी पंगा हो जाता, इससे जोड़ सकता हूँ मैं। ओके, ये करने के बाद जो एज मुझे प्रॉब्लम दे रही है उसको हटा दो, इस एज का, और यहाँ पे इस एज की प्रॉब्लम है, तो इसकी एज प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा काउंटर बनेगा, यानी कि ऐसा। मैं सिंपली क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ बता देता हूँ, मैं उस स्टार को उस सपोर्टिंग एज से जो उसके बिल्कुल एज के साथ है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं कर रहा। वो तुम किस तरीके से करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ आई मेड कि ये स्टार मेरा, आई मेक श्योर दैट गैप नहीं है, वो एज नीचे करिए, एज नीचे करिए, गैप नहीं है, गैप ऐसे नहीं होते। बड़ी चीजें बनानी आसान है, छोटी चीजों में फंसते हैं, क्योंकि छोटी चीजों में ये चीज का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और पीछे लाके इसे पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो इतना करो, बाकी देखते हैं। मेरी दूसरी क्लास का टाइम आधे घंटे आगे निकल चुका है, जो कि हमेशा होता है और वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं मुझे इस बात की, बट क्या करें, नई क्लास में मजा आता है। ठीक है, ओके, ओके सर। इसको किसी को रीड करना है? कर दो सर। चलो, मैं इसको तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन 2020 की फाइल है, तो इसे पकड़ हाँ के मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ओबीजे में, सिस्टम अंडरस्कोर और डेट क्या है आज, 6 तारीख है ना, 6 अगस्त अंडरस्कोर। तुम्हारा जो वो है ना, अ,
उसने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। व्हाट इज इट, कहाँ दूं, कहाँ की क्लास? रेफरेंस सत्यम के गन रेफरेंस से ढूंढ लेना, रेफरेंसेस का फोल्डर सबके पास होगा। जुहेब, एक मिनट, ओ ये नहीं है, इसके अंदर ट्रिनिटी वाला कहाँ है? ओके, इसकी फाइल के अंदर डाल रहा हूँ, यहीं पर, यहीं से ले लेना फाइल। अपलोड प्लीज फॉर द टेकिंग। कहाँ दे सकते हैं? यहीं की थी ना सेम मैंने, एक तो मिली, दूसरी नहीं मिली, हुई नहीं क्या? अरे हुई नहीं वो। शायद मेरे फोल्डर में कर दिया आपने, हाँ शायद मेरे फोल्डर में। अच्छा, ओके, कोई नहीं, कहीं भी हो। क्या बात कर रहा है? यहाँ तो नहीं है, ढूंढूं क्या अब? नहीं हुई यार, हद है। पिस्टल अंडरस्कोर 5 6 अगस्त अंडरस्कोर। अच्छा, रिगिंग में चली गई है वो, ओके, गलती से रिगिंग में चली गई। इसमें भी नहीं आई है, नहीं आई नहीं वो, रुक जाओ, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस अगर तुम्हें लेना है तो दोबारा कॉल करना पड़ेगा रेफरेंस को इमेज फोल्डर जाके। इसके अंदर भी आपको इमेज ही मिले, इमेज नहीं मिलेगी, इमेज आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। नाम लिख दो इसको, तो देखो कितना बना सकते हो, फिर बात करते हैं। चलो बाय गाइस। बाय।